हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट इंग्लिश क्लासेस अम्बा। आज हम चैप्टर नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन अपलोड किया वो चैप्टर नंबर 5 तक कर रखा है ना। देखिए बेटा, सबसे पहला प्रश्न क्या है, थोड़ा पहले क्वेश्चन की मैं बात करूं। सर क्या क्वेश्चन, देखिए जरा, ये दिया है प्रेडिकेट द डायरेक्शन, मतलब प्रेरित धारा की दिशा का पूर्व। एक तरीके से प्रैक्टिकली क्वेश्चन सर एग्जाम बेस है क्या? नो, आप जनरली समझ लें इसको। ये दिया गया है कि इंड्यूस्ड करंट या प्रेरित धारा की दिशा का अनुमान हमें लगाना है। तो इंड्यूस्ड करंट या प्रेरित धारा की दिशा, बेटा मैं आपको बता दूं, हमने क्लास में आप सब बच्चों के लेंज लॉ पढ़ा है। क्या पढ़ाया? लेंज। मतलब मैंने प्रेरित धारा की दिशा, आपसे कोई पूछता है कि प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने वाले नियम का नियम क्या है, आप उस लॉ का नाम, उसका आंसर दोगे लेंज लॉ, लेंज का नियम। बात क्लियर है? इसके बाद सर डायग्राम में सबसे डायरेक्शन क्या क्या हुई वो आपको मैं थोड़ा सा एक पॉइंट दिखा रहा हूँ। इसके लिए आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए बेटा, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन तुमको आप सीधा पॉइंट ऑफ व्यू समझ है ना। देखिए क्या दिया, थोड़ा सा आपको मैं समझा दूं। ये है, ये आप सबको देख पा रहा है? हाँ, देखिए ये दिया है। सबसे पहला डायग्राम ये है, तो इसके लिए मेरे पास ये आंसर। दूसरा ये है, इसके लिए ये है। तीसरा ये है, तो इसके लिए ये, इसके लिए ये, तो फिर ये है, इसका ये, तो इसका से इसमें दो करें, क्या हुआ? बात क्लियर है? सर लेंज का लॉ क्या होता है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। आपसे कोई किसी बच्चे का कमेंट है या कोई बच्चा पूछता है कि लेंज का लॉ क्या, तो आंसर दे सकते। लेंज का लॉ, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लेंज लॉ भी बेस्ड बात करेंगे। जनरली मैंने क्लास में करवाया है उसके हिसाब से। देखिए The direction of induced current and flowing loop is given by the length, मैं आपको पहले ही बता चुका था। अब देखिए डायरेक्ट, the direction of the induced current along QRPQ, मतलब कि QRPQ, ये बात समझ आप लोग, क्या दे रहा है? QRPQ, QRPQ, ये बात समझ में आ रही है? QRPQ ऐसे करके डायरेक्शन, ये पॉइंट समझ में आ रहा है? QRP, दूसरा दिया है PRQP, PRQP, ये ऐसे करके सर्कल में डायरेक्शन चलता है। बात क्लियर? इसी पे बेस्ड आप सर ये डायरेक्शन दी क्या है बेस्ड, वो भी आप थोड़ा सुन लें। देखिए बेटा, इस डायग्राम से आप लोग समझे कि इसमें तो जो नॉर्थ पोल है वो पास में जा रहा है, इसमें नॉर्थ पोल है वो कहां है? दूर जा रहा है। मतलब इस केस में यदि आपको फिगर टू इंड्यूस्ड ईएमएफ when north pole of a bar magnetic moved towards away from a closed loop respectively, जो closed loop है इसमें north pole मतलब कि उत्तरी ध्रुव उसके कहां जा रहा है? पास जा रहा है, इसमें कहां जा रहा है? उसके हिसाब से डायरेक्शन। आप लोगों को मैंने एक क्लास में बताया होता है कि सर कि जो लेंज का लॉ होता है या जो लेंज का नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पे या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में आता है एमपी बोर्ड में कि लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द डॉट डॉट, आंसर दोगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। बात क्लियर है? सब लोगों ने ले लिया? ले लीजिए फटाफट जल्दी से। हाँ, ये एग्जाम में नहीं आएगा सर, बिल्कुल नहीं आते इस क्वेश्चन एग्जाम में, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या दे रखा है, प्रोसेस में ये रेज दे रखा है आपके लिए। 1 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ जी। सर एक तो थोड़ा टाइम लग रहा है। देखिए ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ये सर सेकंड क्वेश्चन ये दिया गया है कि यूज द प्रेडिक्ट लॉ ऑफ द लेंज लॉ। सबसे पहले लेंज लॉ यूज करवा रहा है, तो आप लोग जो बच्चे लेंज का लॉ पूछ रहे थे वो ये ना, मैं आपको बता दूं सिंपल वे में। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ के अनुसार द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब सर लेंज लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ या प्रेरित विद्युत भाग बल की दिशा बताता है, बिल्कुल इज सच दैट, इस प्रकार होती है। इट टेंड्स टू प्रोड्यूस, यह उस चीज का गुण है, ग्रीड टू प्रोड्यूस a current that opposes the change in the magnetic flux that produces, मतलब हमने सरल भाषा में समझा है कि सर ये उसी का विरोध करता है जिससे वो उत्पन्न हुआ है। बात समझ में आ रहा है? ये देखिए करंट दैट अपोज, वो है करंट अपोज करता है काय का? द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस, जिस मैग्नेटिक फ्लक्स से करंट आपका प्रोड्यूस हुआ, उत्पन्न हुआ है, ये उसी का क्या करता है? अपोज करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं?
बात क्लियर है? देख लीजिए, फर्स्ट में पूछा अनियमित आकार का एक तार जो गोलाकार आकार में बदल रहा है, उसके लिए आप इसको फटाफट लिख लेना। ये डायग्राम दे रखा है, जो अनियमित आकार का तार है और ये दिया आपको सर्कुलर वायर, एक वृत्ताकार लूप संकीर्ण सीधे तार में वितरित किया गया है। ये वृत्ताकार लूप को ये आपने कोई सीधा तार ले रखा है, ये दिया गया है। शेप ऑफ सर्कुलर लूप की डिफॉर्म का मतलब इसके सर्कुलर लूप को क्या करते हैं, बदल दें इनटू अ नैरो स्ट्रेट। नैरो मतलब सकरा वायर द प्लस का प्रीकेट द, ये दिया आपको पीरिशियन द सरफेस डिक्रीजेस, तो उसका जो सरफेस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर सरफेस कम हो तो सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो आपका प्लस भी कम होगा। ये दिया है द इंड्यूस्ड करंट फ्लो A डैश B डैश C डैश B डैश। ये दिया आपको यहां से बोल रहा है कि आपको कुछ दे रखा है A डैश B डैश C डैश D डैश। बात करें लैंग्वेज वाला एग्जाम नहीं है, आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हां सर, हो गया सभी बच्चों का? हो गया। देखिए इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं आपको बता दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिख रहा है सबको? ये दिया है लॉन्ग सोलेनॉइड 15 प्रेरित प्रति सेंटीमीटर, मतलब कि n की संख्या जो दी है वो बेटा आपको बता दूं, n की वैल्यू कितनी दी है, 50 दिया है वो पर सेंटीमीटर। अगर आप उसको मीटर में ले जाओ तो हो जाएगा 1500 पर मीटर। बात क्लियर? अच्छे से देखिए बेटा। अगला दिया आपको एरिया, ए का वैल्यू आपको दे रहा है 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, पता है कितना? कोई विद्यार्थी नहीं होता है इसको, ये हो जाएगा 2.0 into 10⁻⁻⁴ मीटर। क्यों सर? क्योंकि हम जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर किया तो 10⁻⁴। बात क्लियर है? अब आपको करंट क्या दिया है सर, डी आई निकालना है। डी आई का मतलब है I2 माइनस का I1। I2 कितना दिया, 4 माइनस 2 इक्वल टू में आ जाएगा 2 है। बात क्लियर है भाई? हाँ जी, आप सब बता सकते हो जी सर, हम क्यों नहीं बता सकते? ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही सर। आपने किया क्या, कुछ नहीं, हमें पागल बना रहा है बिल्कुल। I2 माइनस I1 हो गया, 4 माइनस 2 तो आपका कितना आ गया, 2 है सर। और कोई वैल्यू है क्या इसमें? और कोई भी वैल्यू इसमें नहीं है। अब पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, हमें वैल्यू का ही पूछ रहा है E, वैल्यू का ही पूछ रहा है E। अब आपको E का एक फॉर्मूला मैंने आपको क्लास में बताया बेटा, E इक्वल टू फॉर्मूला होता था आपका d phi अपॉन में dt, ये फॉर्मूला यूज होगा। बट आपने सर ये भी बताया था phi इक्वल टू होता है ba, देन मैं लिख सकता हूं E इक्वल टू d अपॉन में dt, d अपॉन में dt से dt तो यहां पे दिया है क्या, dt मतलब कि कट टाइम दिया है सर, यहां dt का वैल्यू दिया है तो कितना 0.1 से dt यहां आ जाएगा आपका ba। बात क्लियर? सॉलिनॉइड के लिए बात हो रही है तो b का भी वैल्यू मेरे पास होता है सर d अपॉन dt, ये हो जाएगा म्यू 0 n I, साथ में आ जाएगा। बात क्लियर? हम इसको यहां वैल्यू पुट करेंगे तो E इक्वल म्यू 0 कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट और a भी फिक्स है, ये आ जाएगा di अपॉन में dt, di अपॉन में dt। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ सर a का वैल्यू कितना है 2 into 10⁻⁴, म्यू 0 का वैल्यू 4 पाई into 10⁻⁷, di का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू कितना दिया है 1500, n का वैल्यू कितना दिया है 1500, और आपको di का वैल्यू कितना दिया है 2 एम्पियर, और करंट का वैल्यू कितना दिया है 0.2। बात क्लियर है? इस एम्पियर को एम्पियर मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको सीधे सॉल्व करना है। देखिए पहले आप लोग पावर फिनिश कर देंगे इस हिसाब से, तो आप क्या करें, पहले तो पॉइंट को हटा दो, यहां से कितना रख दिया 000। बात ठीक है? यहां कर दिया 000, अब मेरे पास क्या आ गया, देखिए 2 2 जा 4 और 4 कितना हो गया 16 पाई, 4 और 4 16 पाई। बात समझ में आ रही सर? 4 और 4 16 पाई। अब सर 16 पाई तो हो गया, बट यहाँ पाई का भी आप वैल्यू पुट कर लें, 2 2 जा 2 और 2 4,
और मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ये 1 2 3 और मल्टीप्लाई कर दिया 4 मल्टीप्लाई 3.14 2 2 जब 4 और ये लिख दिया मैंने 50,000 ये 10 दी पावर 4 ये हो गया आपका 10 दी पावर माइनस का 10 दी पावर माइनस का 11 बिल्कुल इजी है सर। अब हमने क्या किया देखिए मैं इस वैल्यू को पुट करूँ इसका इससे किया तो 6 15 ये 1 2 3 4 मल्टीप्लाई इसका इससे किया तो आप में से कितने बच्चे इसका मल्टीप्लाई करो यार 12.56 आपका लेना ना क्योंकि 14 बोल 56 14 चौके 56 और हो जाएगा 3 चौके 12 और मल्टीप्लाई 10 दी पावर माइनस का 10 दी पावर माइनस का 11 अगर 10 दी पावर माइनस का 11 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 12.5 मल्टीप्लाई 6 और इसको लिख सकता हूँ 10 दी पावर माइनस का 7 10 दी पावर माइनस का 7 बिल्कुल क्लियर क्योंकि ये 4 पावर यहाँ से खत्म कर दी तो मेरे पास ये वैल्यू आ गया e का कितना आ गया बेटा देखिए 12 6 से ये करना है आपको अपने हिसाब से आप लोग कर लें देखिए सिंपल मल्टीप्लाई करें आप 6 5 जब 30 वैल्यू कितना है 3 6 5 30 वैल्यू कितना आया 3 आपको दिया है 6 दूनी 12 और 3 15 12 3 15 15 के आंसर कितना 1 6 कम 6 और 7 ये तो आ गया 750 सर ये तो सीधा सीधा बिल्कुल आ गया ये सर काय का वैल्यू आ गया है 0.0 लगा दो ठीक है मल्टीप्लाई 10 दी पावर माइनस का 7 इसको हटाओ तो आएगा 7.5 मल्टीप्लाई 10 दी पावर माइनस का 6 वोल्ट बात क्लियर है सर यही वैल्यू है बिल्कुल यही वैल्यू बात समझ हां भाई हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है इस बात को समझें आ रेक्टेंगुलर वायर हुक कह रहा है सर ठीक है अब पूछ क्या है क्वेश्चन व्हाट इज द ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस द कट मतलब कितना जो हमें ये समझना है कि चुंबकीय क्षेत्र के बाहर मतलब उसका जो परिमाण सब छोटी भुजा के लंबवत दिशा में दूसरा दिया हमें लंबी भुजा के सबसे बात करें अब सबसे फर्स्ट पॉइंट के लिए मैं आपको जो वैल्यू लिख रहा हूं पहले तो आप मुझे देखिए L का वैल्यू दिया आपको 8 सेंटीमीटर इसे लिख सकते हैं 0.08 और B का जो वैल्यू दिया है वो दिया आपको कितना 2 सेंटीमीटर इसे लिख सकते हैं 0.02 बात क्लियर है सर हाँ हाँ बिल्कुल क्लियर बी का वैल्यू कितना दिया सर आपको 0.3 टेस्ला और भी कोई वैल्यू है क्या बी का वैल्यू दिया है बेटा हमें 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है इसको मैं लिख सकता हूँ 10 दी पावर -2 मीटर पर सेकंड अब देखिए केस फर्स्ट में जो पहली बात तो आपका मैग्नेटिक फील्ड में आप ऐसे करके कोई मैग्नेटिक फील्ड है ना परपेंडिकुलरली क्लास में कर रहा है ऐसे करके अब इसकी जो लेंथ है वो आपको कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर लेंथ है वो कितनी दे रखी है आपने 8 सेंटीमीटर और जो वेलोसिटी है पार्टिकल मूव है वो कैसे कर रहा है ऐसे जब ऐसे मूव कर रहा है तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर कवर कर रहा है ऐसे कितना कवर कर रहा है वो 8 सेंटीमीटर अब आप वैल्यू पुट करेंगे वैल्यू पुट करें तो E इक्वल होता है BLV E इक्वल टू B का वैल्यू 0.3 और L का वैल्यू कितना है L का वैल्यू फर्स्ट केस की पूछ क्या रहा है बात अच्छे सुन लो ये पूछ रहा है लंबी भुजा ठीक है लंबी भुजा इस बात को आप लोग समझ रहे हैं ना ये दिया है आपको लॉन्गर साइड के लिए L का वैल्यू कितना दिया आपको 0.08 और B का वैल्यू दिया 10 दी पावर -2 इसको ओवरऑल मैंने सॉल्व किया 24 ये आ गया मल्टीप्लाई 10 दी पावर -2 या तो यहाँ तक ही लिख सकता हूँ मैं इसको वोल्ट अदर देन आप क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 2.4 मल्टीप्लाई 10 दी पावर -4 वोल्ट बात क्लियर हो गया सर बिल्कुल अब हमको और क्या पूछ रहा है सर इसमें हाउ लॉन्ग मतलब कि प्रत्येक मामले में ब्रेक वोल्टेज कितना समय रहता है तो यहाँ t का वैल्यू क्या होगा बहुत समय है ये ऐसे है तब पार्टिकल हमारा मूव कहां कर रहा है इधर इसका तो से डिस्टेंस कितनी कवर की है आप लोग समझते हो डिस्टेंस अपॉन में टाइम ऐसे केस में उसने डिस्टेंस कितनी कवर की है 2 सेंट 0.02 और टाइम कितना हो रहा है 0.01 इसको ओवर क्रॉस के लिए आ गया 2 सेंट ये तो आपका हो गया फर्स्ट केस वाले का आंसर बात क्लियर है सेकंड के लिए मैं आपको बता दूं फॉर्मूला यही होगा E = BL पूछ क्या है सेकंड में ये पूछो शॉर्टर साइड ऑफ द लूप
मतलब हिंदी में भी इस बात को समझे, छोटी भुजा के लंबवत, जैसे छोटी भुजा ये है ना, जैसे डायग्राम ये था, छोटी भुजा के लंबवत, छोटी भुजा के लंबवत परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा वैल्यू चेंज हो जाएगा, ई बी का वैल्यू दिया 0.3 और एल का वैल्यू हो जाएगा 0. यहाँ 8 था तो यहाँ हो जाएगा 0.02 मल्टीप्लाई 10⁻²। बात क्लियर है? इसको सॉल्व किया जब 2 3 या 6 1 2, तो ये कर दिया हमने 1 2, 10 की पावर आ जाएगा -2, तो ये इक्वल टू आ जाएगा आपका, ये आएगा सर 0.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ वोल्ट। सर टाइम कितना आएगा? टाइम के लिए फॉर्मूला है मेरा परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर जो आपकी डिस्टेंस हो जाएगी 0.08 और अपॉन में कितना है 0.1, तो इसके लिए आप फटाफट इसको कमेंट में मुझे बता दो, जल्दी से मुझे आप फटाफट इसको बता दोगे कमेंट में, ये बात आपको समझ में आ रही है? इसके बाद के लिए इसको एक मिनट ले लीजिए फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फटाफट देख ले, छोटे छोटे क्वेश्चन है। ये दिया आपको 1 मीटर लॉन्ग मेटलिक रॉड, मतलब कि सर एल का वैल्यू कितना दिया आपको 1 मीटर, रोटेटेड एट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब कि ओमेगा का वैल्यू आपको कितना दिया 400 रेडियन पर सेकंड। About an axis normal to rod passing through one end, the other end rod is a contact with the circular body, ठीक है भैया। कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि B का वैल्यू आपको कितना दिया है, B का वैल्यू दिया है 0.5, पैरेलल टू द एक्सिस everywhere, calculate the EMF developed between the center and the, मतलब ये आपको वैल्यू दे रखी है। तो सर इसके लिए सबसे पहले मेरे पास जो मेन बात है वो EMF के लिए मैं जानता हूँ, E इक्वल टू BL, B का वैल्यू है L का भी है, बट सर मेरे पास जो वैल्यू है वो B का नहीं है। आपको इस बात को समझें, B की जो एवरेज वैल्यू हम निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी, क्या निकालेंगे हमें, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी पता है आपको? एवरेज वेलोसिटी इनिशियल में कोई वेलोसिटी थी नहीं, फिर क्या आएगा फाइनल में वेलोसिटी आ जाएगी L इनटू ओमेगा अपॉन में 2, L ओमेगा कांस्टेंट किया जाए, देखिए हमने बताया था V इक्वल टू R इनटू ओमेगा, V इक्वल टू ओमेगा इनटू R, तभी तो क्या पूछ रहा है बात को है, केंद्र और अंगूठी के बीच विकसित EMF की गणना, मतलब सेंटर के और उसके दोनों के बीच में निकालना है, मिड पॉइंट पे एक तरीके से एवरेज निकालना है, हमें एवरेज वेलोसिटी पता होना चाहिए। तो ये E का वैल्यू आ गया मेरे पास B इनटू L ओमेगा अपॉन में, द E इक्वल टू आ गया आपके पास BL स्क्वायर ओमेगा अपॉन में 2। अब वैल्यू पुट कर दे, हो गया आंसर। E B का वैल्यू कितना दिया है 0.5 इनटू L का स्क्वायर, L का वैल्यू कितना है 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। ओमेगा कितना दिया सर 400, ओमेगा कितना दिया आपको 400 और अपॉन में कितना दिया है 2, तो E इक्वल टू कितना आएगा, ओमेगा कितना दिया आपको 400 और अपॉन में कितना दे दिया आपको, बात तो क्लियर है सर, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसको इस सेकंड 2 5 जा 20, सॉरी 4 5 जा 20, ये बात समझ में आ रहा है, 4 5 जा 20, और ये आपको जो वैल्यू दे रखा है 1 2, 4 5 जा 20 वैल्यू दे रखा है, तो 400 अपॉन में क्या आ गया 2, तो E का वैल्यू आ जाएगा कितना 100 वोल्ट, E का वैल्यू बेटा कितना है आपके लिए 100 वोल्ट है। E का जो वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 100 वोल्ट, बात क्लियर, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं बात नहीं। हमको सर ये चीज एवरेज वेलोसिटी क्यों नहीं, क्योंकि बात को आप पूरा समझें, एक तो आधा एंडिंग पहला है भाई, शुरुआत के जब एंडिंग होगा तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, फिर फाइनल वेलोसिटी सर ये क्यों ली, क्योंकि हमको वेलोसिटी दी नहीं है, हमने लगाया V इक्वल टू R इनटू ओमेगा, R को हम क्या हो सकते हैं, इतनी लेंथ ही हो जाएगी, तो लेंथ तो कवर कर रहा है, तो लेंथ कवर कर रहा है, तो R और L एक ही बात है, L इनटू ओमेगा हमने इसको रखा, तो कितना आ गया आपका 100 वोल्ट, कितना आ गया आपका 100 वोल्ट, बात क्लियर है, हो गया सबका, ये सबका हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं भाई, आप लोग इस पे स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटा सा ही क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है इन्होंने, सर ये क्वेश्चन हमको क्या दे रहा है, इसका हिंदी में और कहां, अच्छा हिंदी का आ गया है,
पूछ रहा है आपको, ये दिया है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 मीटर लॉन्ग, एल का वैल्यू कितना दिया आपको 10 मीटर, ईस्ट टू वेस्ट फ्लो फॉलिंग का स्पीड है, v का वैल्यू आपको कितना दिया है 5 मीटर पर सेकंड, और आपको h दिया है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है आपको कितना 0.30 मल्टीप्लाई 10 दी पावर माइनस का। बात क्लियर है, वेबर पर मीटर जो भी दिया आपको दिया वेबर पर मीटर। बात करें क्या निकालना है, सबसे पहले व्हाट इज द इम्पीडेंस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस, सर लगा दो P BL भी पढ़ा है बट B नहीं दिया तो हमने क्या दे रखा है H दे रखा है, हम लगा देंगे HLB, तो HLB मतलब H का वैल्यू कितना है आपके पास 0.30 10 दी पावर 4 मल्टीप्लाई कितना है L का वैल्यू 10 और मल्टीप्लाई कितना है ये दिया है। तो देखिए आप लोग क्या करोगे, इससे इसको फिनिश कर दोगे, यहाँ वैल्यू कट कर दो, ये वैल्यू आ जाएगा माइनस का, ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका माइनस का 3 और ये आ जाएगा 3 5 जा 50, मतलब ये आ जाएगा ये 1.5, मतलब 1.5 into 10 दी पावर माइनस का 3। सर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1.5 into 10 दी पावर माइनस का 3। बात क्लियर बोल, ये बात क्लियर है। अब एक पूछ रहा है कैसे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, तो डायरेक्शन ये हो जाएगी आपकी ईस्ट टू वेस्ट। बात समझ में आ रही, जिसकी जो डायरेक्शन है सॉरी ये हो जाएगा आपका वेस्ट टू ईस्ट होगा बेटा, क्या होगा आपका डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि कैसे आप बताओगे तो बताओगे फ्लेमिंग के, कैसे फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से, राइट हैंड रूल से। अगला क्या पूछा, विच एंड ऑफ द वायर इज द हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, मतलब क्या पूछ रहा है आपको, ये पूछ रहा है विच एंड ऑफ द वायर इज एट द हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपसे पूछ रहा है, तो आप बताओ इसका आंसर ईस्टर्न एंड, क्या बताओगे बेटा ईस्टर्न एंड, मतलब क्या बताओगे पूर्वी से, पूर्वी जो एंड होगा उस पर होगा, काय की वजह से आपसे पूछता है तो आप बताओगे ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी से, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी से। और यहाँ कौन सा रूल लगाएंगे, आप बताओगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, क्या लगाओगे बेटा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। बात क्लियर है सबकी, ये बात समझ में आ रही है। इसके बाद सबका हो गया है, इस बात को समझ फटाफट होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फटाफट देखिए, ये दिया है सर A current in circuit falls from, मतलब सर I1 का जो वैल्यू दिया वो कितना दिया आपको 5 एम्पियर और I2 कितना दिया है 0 एम्पियर, टाइम कितना दिया आपको dt कितना दिया आपको 1 सेकंड 0.1 सेकंड, और आपको EMF कितना दिया भैया 200। पूछ क्या रहा है सर सेल्फ इंडक्टेंस, अरे सर वेरी इजी, वी नो दैट हम जानते हैं E इक्वल टू माइनस का है डी आई अपॉन में dt, सब ये वैल्यू है हमारे सब है, सबकी सब वैल्यू दे रखी है, निकाल दो वैल्यू सर, पुट कर दो सीधा सीधा, कुछ भी मत करो सर। हम लिख सकते हैं E इक्वल टू माइनस का है, यहाँ लिख सकते हैं I2 माइनस का I1 और अपॉन में क्या आ जाएगा dt, कोई दिक्कत। E माइनस का L तो हमें पता ही नहीं है सर, कोई बात नहीं बता दो, ये पता है तो ये हो जाएगा आपको 200, ये हो जाएगा माइनस का L मल्टीप्लाई 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 आपका हो जाएगा 0 माइनस का 5 और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन टाइम कितना दिया है 0.1 सेकंड। बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ से क्या मैंने तो 200 और इधर ये माइनस बाहर आएगा तो ये हो जाएगा -5L और अपॉन में कितना आएगा 0.1, माइनस का 5L और अपॉन में कितना आएगा 0.1। इसको अगर इससे हमने क्रॉस किया, इसको अगर हमने इसको क्रॉस किया, इसका वैल्यू कितना आ गया सर, ये माइनस ये प्लस आएगा ना, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना आ गया ये। बात क्लियर है सर, ये आ गया सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो L इक्वल टू आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई 0.1, मतलब कि आ जाएगा L इक्वल टू 4 हेनरी, इसका यूनिट क्या होता है 4 हेनरी। बात क्लियर है, ले लो भैया, बहुत अगला क्वेश्चन हटाओ हटाओ इसको जल्दी से जल्दी, इसकी सुनो ले लीजिए फटाफट, ले लीजिए इसकी। अगला वैल्यू में क्या दे रखा है वो देखिए थोड़ा सा, लास्ट क्वेश्चन है। हाँ
लास्ट क्वेश्चन ये आप पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स है द म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको मतलब कि m का वैल्यू मैंने दे रखा है 1.5 हेनरी टू करंट 1 एंड द कॉइल ये दिया आपको मतलब di का वैल्यू दिया है सिंपली i2 minus i1 ये दिया आपको कितना 20 minus 0 तो कितना हो गया 20 टाइम कितना दिया आपको dt टाइम दिया 0.5 व्हाट इज द चेंज ऑफ द फ्लक्स लिंकेज विद द अदर बात क्लियर है सर हां हम क्या जानते हैं बता दो मुझे आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसका मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला बता दे सर हमको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हां पता है देखिए हमने जानते थे सर L इक्वल टू phi अपॉन में I बट यहाँ m है तो m इक्वल टू phi अपॉन में I तो phi इक्वल टू क्या आएगा m into I phi इक्वल टू m into I आपको क्या निकालना है प्लस का निकालना है d phi m का वैल्यू कितना है 1.5 I मतलब कि di तो कितना आ जाएगा 20 I और di तो कितना आ जाएगा 20 तो d phi का वैल्यू आ जाएगा 30 क्या आ जाएगा 30 क्या आ जाएगा सर वेबर क्योंकि इसमें क्या होगी बात क्लियर है ये फॉर्मूला समझ में आया सबको m इक्वल टू phi अपॉन में हमने पहले पढ़ा है सर यहाँ लिख सकते हैं phi इक्वल टू m into I phi इक्वल टू क्या है m into I इसलिए आपने d phi रखा dt का वैल्यू आपको 0.5 दे रखा है और 1.5 into 20 तो आपको कितना आ गया 30 वेबर बात क्लियर है आज का ये चैप्टर आपका फिनिश होता है इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट